हिमाचल प्रदेश आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अवसर पर हमारे बीच में शिमला के लोकप्रिय विधायक एवं शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी, हमारे बीच में माननीय विधायक श्री विनोद कुमार जी, विशाल नेहरिया जी, पूर्व में विधायक रहे सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन बलदेव तोमर जी, हिमफैंड के वाइस चेयरमैन श्री गणेश दत्त जी, हमारे बीच में डीजीपी श्री संजय कुंडू जी, यूएनओडीसी से हमारे साथ जुड़े जिनका आपने वर्चुअल संदेश भी सुना जयंत मिश्रा जी, नशा निवारण बोर्ड के कन्वीनर ओपी शर्मा जी, कमिश्नर एक्साइज एंड टैक्सेशन यूनुस खान जी, डिप्टी कमिश्नर शिमला आदित्य नेगी जी, एसपी मोनिका जी, यहाँ सभी विभागों से आए सभी अधिकारीगण, समाज के अलग अलग वर्गों से उपस्थित सभी प्रतिनिधि, हमारे नौजवान साथी, देवी और सज्जनों, पत्रकार मित्रों, आज के इस अवसर पर पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में हम नशा निवारण दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये आयोजन तो उस दृष्टि से एक दिन का है, लेकिन जो परिस्थितियां हमारे समक्ष जिस प्रकार की बनी हैं, उन परिस्थितियों पर अगर हम नजर मारें, ये कार्यक्रम, ये संदेश, ये कमिटमेंट हमारी सिर्फ एक दिन के लिए ही निर्धारित नहीं हो सकती है। अब इसे एक अभियान के रूप में आगे ले जाने की आवश्यकता है, ये आज की जरूरत है। और मैं ये भी मानता हूं कि आज के इस दौर में नशा ये प्रदेश का ही नहीं, देश का ही नहीं, ये ग्लोबल इश्यू है, एक विश्व का एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। बहुत सारे देश जो तरक्की में बहुत आगे निकल गए, लेकिन तरक्की होने के बाद अपनी नई पीढ़ी के भविष्य के सामने जिस प्रकार का एक प्रश्न चिन्ह इस नशे की वजह से बन रहा है, उस सारे विषय के कारण चिंतित है। और स्वाभाविक रूप से इस बात को भी हमको मानना पड़ेगा, हिमाचल देवभूमि के रूप में हम कहते हैं, मानते हैं, हमारी मान्यता है, लेकिन आज की परिस्थिति में हम भी नशे के इस संकट से हम भी अछूते नहीं है, ये भी मैं कहना चाह रहा हूं। हम सब लोगों की भी चिंता है ये, और इसके लिए अलग अलग स्तर पर, जहां राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कदम उठाने की बातें चल रही है, वो तो एक जगह है, या राज्य के स्तर पर अपने स्तर पर जो बातें उठाने की कोशिश की जा रही है कि हम कैसे इस समस्या का सामना कर सके। लेकिन दूसरी ओर परिस्थितियां इस प्रकार की हमारे सामने बनती दिख रही है,
कि जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो इस नशे के इस सारे प्रचलन को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कुछ लोग, वो भी उसी स्तर पर नशे का ये प्रचलन बढ़े, नशे के इस प्रचलन को बढ़ाने के लिए वो सफल हो जाए, इस प्रकार के वो भी प्रयत्न कर रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से ये आजकल की टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। सभी बच्चे बैठ जाएं, सिर्फ शांति से बैठे प्लीज, है ना। मैं इसलिए इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं, दुनिया ने तरक्की की, बहुत टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे सामने इस प्रकार की एक स्थिति बन गई है कि जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं उनको पकड़ने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, जो इस नशे के इस धंधे से जुड़ करके काम कर रहे हैं, जो इस देश की जनरेशन को, दुनिया की जनरेशन और प्रदेश की नौजवानों की जो है भविष्य को बर्बाद करने में तुले हैं। लेकिन उसी स्तर पर वो लोग भी जो इस धंधे में जुड़ करके टेक्नोलॉजी के इस दौर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो भी कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और हिमाचल जैसे देवभूमि में जहां तक हम मानते थे कम से कम कि ये परिस्थिति नहीं आनी चाहिए, लेकिन आज के दौर में हम ये नहीं कह सकते कि ये परिस्थिति नहीं है, ये परिस्थिति हमारे सामने है। जब हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी, सरकार बनने के पश्चात जब हम होम डिपार्टमेंट का एक रिव्यू ले रहे थे, उस रिव्यू में एक आंकड़ा आया कि हिमाचल के अंदर जो है जो मामले दर्ज हुए हैं इस नशे के सिलसिले में, वो 1000 से ज्यादा का आंकड़ा उस वक्त का था। जब उनका हम पूरी डिटेल देखने लगे कि ये लोग कौन है, तो मालूम पड़ा कि बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो अपने इस प्रदेश के रहने वाले नहीं है, लेकिन एफआईआर हमारे हिमाचल प्रदेश में दर्ज हुई है, मामला उनके खिलाफ कानूनी मामला दर्ज हुआ है। हमने कहा ये कहां के लोग हैं, तो मालूम पड़ा कि हमारे पड़ोस के हैं। अब राज्यों का नाम लेना उचित नहीं है, पड़ोस में कौन कौन प्रदेश हैं आप जानते हैं। ऐसी परिस्थिति में मेरे मन में एक प्रश्न खड़ा हुआ, अगर हम अपने स्तर पर हम प्रयत्न करते रहेंगे, समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए इसके लिए आवश्यक है कि हम जॉइंट ऑपरेशन करें, जो एडजॉर्निंग हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ भी हमको बात करनी होगी। जब मैंने पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्री से बात की, मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री से बात की, मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात की, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात की, वो सभी लोग इस बात को लेकर के कह रहे थे कि ये सच्चाई है, ये हकीकत है, इसमें मिलकर के ही काम करना पड़ेगा। जब अधिकारियों से हम चर्चा कर रहे थे, अधिकारियों का कहना था कि जब हम अपने प्रदेश में यहां हिमाचल में सख्ती करते हैं तो ये पड़ोस के राज्य में हरियाणा में चले जाते हैं, हरियाणा वाले सख्ती करते तो पंजाब में चले जाते हैं, पंजाब वाले सख्ती करते हैं तो दिल्ली की तरफ निकल जाते हैं। इसलिए ये कठिन कार्य है। एक सुझाव के रूप में मैंने एक बात कही सभी जो मुख्यमंत्रियों से, जब और उनने तुरंत इस बात को स्वीकार किया कि हमको इकट्ठा होकर के बैठना चाहिए, एक जॉइंट स्ट्रेटेजी हमको बनानी चाहिए, और जॉइंट स्ट्रेटेजी बना करके हम किस प्रकार से इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं वो प्लान करना चाहिए। और आखिरकार एक डेट तय हुई, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं शुरुआत करता हूं, आप यहीं आइए। चंडीगढ़ में हमारी मीटिंग हुई जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए, जिसमें हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए, जेएंडके के गवर्नर शामिल हुए उसमें थे।
और वहां बैठ करके हमने जब चर्चा की, कुछ प्लान किए, हमारे अधिकारी भी साथ में थे और उसमें एक सहमति बनी कि हमको पंचकुला में एक कोऑर्डिनेशन के लिए एक व्यवस्था करनी चाहिए, एक ऑफिस जो हमारा पूरे जोन को, पूरे रीजन को जो है कोऑर्डिनेट करने के लिए यहां पर हुआ, उसमें सब स्टेट के एक एक जो है अधिकारी वहां पर रहे। उस व्यवस्था को भी किया गया और उसके बाद मैंने इस चीज को देखा कि सफलता उसमें मिली, क्योंकि जो बॉर्डर लेवल पर जहां से ये सारी ट्रैफिकिंग होती थी, सारी चीज की, ड्रग्स की, उन जॉइंट ऑपरेशन के माध्यम जब इंटेलिजेंस शेयर की, इंटेलिजेंस की जो इनपुट आती थे उसको शेयर किया, तो वो जॉइंट ऑपरेशन काफी हद तक सफल हुए। बड़े बड़े लोग पकड़े गए, उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और उस कार्रवाई के अच्छे परिणाम भी रहे। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीजों को चेक करने में हम सफल हुए, लेकिन अभी तक भी आज के इस दौर में हम देखें, उसके बाद हमारी और भी बैठक हुई जिसमें राजस्थान के और दिल्ली के प्रतिनिधि भी, वो भी हमारे साथ शामिल हुए। सब एक मत से कह रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इस बात से हमको सहमत होना पड़ेगा, जो कार्रवाई के लिए हमने कुछ कदम उठाए उसमें सफलता मिली भी, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी अभी तक भी हैं जहां अभी भी ये लोग जो है वो, जो ये धंधा करते हैं, इस धंधे से जुड़े हैं, इस व्यवसाय से जुड़े हैं, मैं कहूंगा कि वो बच करके बीच का कोई रास्ता निकाल लेते हैं। अब सारी चीजों को लेकर के ये तो एक कार्रवाई करने की दिशा में एक बात थी, लेकिन इस समस्या का समाधान सिर्फ कार्रवाई करके हो जाएगा, ये कभी भी संभव नहीं हो सकता है। सबसे ज्यादा जो जरूरत है, वो जरूरत है, क्या जरूरत है, वो है कि हम नशे के खिलाफ एक अभियान, एक आंदोलन खड़ा करें, एक माहौल खड़ा करें, एक जागरूकता का एक माहौल बना करके नौजवान, जो हमारी नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उस पीढ़ी को इससे बचने के लिए किस तरह से प्रभावी ढंग से हम काम कर सकते हैं, वो प्लान करना जरूरी है और वो भी हमने करने की कोशिश की। और जब तक मेरा कहना यह है कि हम जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी कर लें, जब तक हर व्यक्ति इस सारी जिम्मेवारी को अपने ऊपर नहीं लेता है कि ये नशा मेरे लिए खराब है, ये मुझे बर्बाद करेगा, ये मेरे परिवार वालों को बर्बाद करेगा, रिश्तेदारों को, पड़ोस वालों को, मेरे समाज को बर्बाद करने वाला है, इसलिए मैं अपने आप से शुरुआत करता हूं कि मैं नशा नहीं लूंगा, मैं नशा नहीं करने दूंगा। दूसरी बात, तभी जाकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें जो बहुत सारी चीजों को जब हमने अध्ययन किया, तो उसमें बहुत चीजें इस प्रकार की निकली। इसमें एक वो लोग हैं जो इसको बड़ा एक ऐसा एक व्यवसाय मानते हैं जिसमें बहुत जल्दी से आदमी पैसा कमा करके कार, कोठी, बंगला, ऐशो आराम की सारी चीजें हासिल कर सकता है। एक लोग वो हैं जो रातों रात पैसा कमा करके इस नशे के इस धंधे में जुड़ करके काम करके जो है वो पैसा कमाना चाह रहे हैं। और एक ऐसी कैटेगरी है जो पैडलर्स हैं, जो लेकर के जाते हैं, पहुंचाने का काम करते हैं। उनको लगता है कि बिना मेहनत किए ये आसानी से अगर पकड़े गए तो बात अलग है, नहीं तो हम जो है इस सारी चीज को यहां से वहां पहुंचा करके जो थोड़ा पैसा कमा करके अपना जो जरूरत की चीज है उसको पूरा कर सकते हैं। और फिर एक कैटेगरी वो है जिस तक नशा पहुंचता है, जो नशे का सेवन करता है। और नशे का सेवन करने वाला जब एक बार इस चंगुल में फंस जाता है, अभी आपने यहां पर जो हमारे सामने यहां पर छोटा सा एक स्किट किया गया पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की ओर से, अलग अलग, उसके माध्यम से आप देख रहे हैं एक बार आदत डालने की जरूरत रहती है।
और एक बार आदत लग गई, उसके बाद वो व्यक्ति, वो नौजवान उस नशे को हासिल करने, क्योंकि आदत पड़ गई, उसके बिना रह नहीं सकता। वो किसी भी कीमत पर उसको हासिल करना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में वो घर में चोरी भी करता है और एक और क्राइम उसमें जुट जाता है। ऐसे में वो जाकर के वो लूटपाट भी करता है। ऐसे में जो उसके पास, जो उसके यहां तक की नौबत ये आती है कि घर में जेवर हो तो उनको भी चुरा करके जो है वो बेचने की नौबत आ जाती है। क्योंकि उस वक्त उसके शरीर की एक आवश्यकता महसूस होती है कि उसे वो चीज चाहिए, हर हालत में चाहिए, हर कीमत में चाहिए, उसके बिना रह नहीं सकता है। और खास तौर से एक वक्त जो पुराने समय में जो चीजें होती थी, नशा किसको कहा जाता था, शराब पीना, इसको नशा बोलते थे। शराब के साथ में दूसरा ये चरस पीते थे, इसको नशा बोलते थे। तो आज तो नशे की डेफिनेशन ही अलग हो गई। मैं कुछ वक्त पहले ऊना में एक विजिट करने के लिए जेल में गया। मैं वहां पर अपने टूर पे था और वहां ऊना में जब जेल में अंदर जाकर के जो नौजवान वहां पर खड़े थे तो पूछने लगा, मैं जो कैदी थे वहां पर पूछने लगा, कौन आदमी कहां से है और क्यों है। मेजॉरिटी यूथ उसमें वो लोग थे जो नशे के इसमें पकड़े गए थे। एक नाइजीरियन भी था वहां पर जो हमारी बात को बहुत कम समझ रहा था। हमने उसको इशारा किया कि क्या बात है, तो बोलता चिट्टा। आप अंदाजा लगाइए, यानी कि वो भी इस बात को समझ गए, चिट्टा। आप अंदाजा लगाइए कि ये परिस्थिति है। और इसलिए मुझे लगता है कि पुलिस की कार्रवाई, एक्साइज डिपार्टमेंट की कार्रवाई, वो एक पक्ष है। हमने तो विधानसभा के अंदर प्रस्ताव लाया, बिल लाया, एक्ट ला करके हमने ये कहा कि जो पहले क्या होता था, एक पर्टिकुलर एक क्वांटिटी होती थी, उस क्वांटिटी के हिसाब से जो है वो जमानत हो जाती थी। क्वांटिटी कम मिलती है तो उसकी जमानत हो जाती थी, थोड़ा ज्यादा मिलती है तो उसके बाद उसकी जमानत नहीं होती थी। हमने कहा क्वांटिटी थोड़ी मिले, ज्यादा मिले, जो भी मिले, लेकिन अगर मिल गई नशे की, अगर ये चिट्टा मिल गया, भांग मिल गया, चरस मिल गई, तो क्वांटिटी कितनी भी हो लेकिन जमानत नहीं होनी चाहिए। कार्रवाई हुई उसमें, लेकिन उसके बावजूद जो परिणाम हम सोच रहे थे कि वो कार्रवाई से ही संभव होंगे, ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी क्या चीज है, वो जरूरी है कि अवेयरनेस, हम अपनी कमिटमेंट के साथ खड़े हो जाएं कि हम नशे का सेवन नहीं होने देंगे। हम स्वयं से शुरू करें। और जनरेशन, हमको कई बार इस प्रकार के फोन आए, पेरेंट्स के फोन आए, बच्चे बर्बाद हो गए। बच्चों ने पेरेंट्स से यह कहा कि यहां इस घर में, इस जगह, इस इंस्टीट्यूट के करीब यहां पर यह होता है। वो इनपुट हमने जो हमको मिली पुलिस के साथ शेयर भी की, कार्रवाई भी उसमें। लेकिन उसके बावजूद 1 2 पकड़े गए, 4 पकड़े गए, 6 पकड़े गए, 10 पकड़े गए। और अभी तक मैं देख रहा था मैं कि पिछले इसमें हाईएस्ट क्वांटिटी अगर हमारे इसमें देखें हम, तो हमारे कार्यकाल में पकड़ी गई और हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस जो है वो रजिस्टर किए गए। और हाईएस्ट नंबर जो एक्शन जो लेना था, वो सारा एक्शन जो लेने की स्थिति में हमने काम किया है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमको इस बात को मान के चलना चाहिए, जिसका मैं जिक्र करने की कोशिश कर रहा हूं, कि हम सबको मिल करके करना पड़ेगा। बच्चे स्कूल जाते हैं और कॉलेज जाते हैं, जो पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्या बच्चे के बिहेवियर में कुछ ऑल ऑफ ए सडन अचानक कोई परिवर्तन दिख रहा है, चेंज दिख रहा है क्या? बच्चा घर में देर से आ रहा है, बच्चा घर में
जो नॉर्मल एक्टिविटीज रहती है उस तरह की नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं है, चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बच्चा पढ़ाई में अच्छा था लेकिन इन दिनों में पढ़ाई में अच्छा नहीं चल रहा है, उसमें बच्चे के साथ सख्ती करना ये नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन उसको स्टडी करना। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई इस दौर में। पेरेंट्स के जिम्मे तो ये काम होता बच्चा बड़ा हो, पढ़े, अच्छा पढ़ाई करे, और पढ़ने के बाद फिर इन सारी चीजों को लेकर के वो ज्यादा चिंतित रहता है। लेकिन चिंता का विषय उससे ज्यादा कि बच्चे का भविष्य अच्छा बने, उससे ज्यादा कि हमारा बच्चा गलत सोसाइटी में, गलत चंगुल में न फंस जाए, इस ड्रग्स के चंगुल में न फंस जाए। यह भी उतनी ही जिम्मेवारी का काम हो गया पेरेंट्स के लिए जितना बच्चे के भविष्य को बनाने का है। अगर बिहेवियर चेंजेस हैं तो निश्चित रूप से तुरंत बच्चे के साथ बैठ करके बात करनी चाहिए और पता करना चाहिए, और बच्चे के साथ संगत कैसी है, साथी कैसे हैं, इसमें आजकल ना बच्चे पेरेंट्स को बताना उचित समझते हैं, ना पेरेंट्स बच्चों को पूछना उचित समझते हैं। थोड़ी जानकारी तो रखनी चाहिए, मुझे लगता है। उनके निजी जीवन में दखल देने का विषय नहीं है, लेकिन वो कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कम से कम ये तो जानकारी रहनी ही चाहिए। और इसलिए ये हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय बन रहा है, क्योंकि सब आदमी व्यस्त हो गए, समय नहीं है। माँ बाप इसलिए अपने कारोबार में व्यस्त हैं, नौकरी है तो नौकरी में व्यस्त है, समय नहीं है। बच्चों के साथ बैठ करके जो हमारी शेयरिंग जितनी होनी थी, जिस लेवल की होनी चाहिए, उसमें कमी आ गई है। और इस टेक्नोलॉजी ने और ज्यादा परिस्थितियां समाप्त कर दी, खत्म की। बच्चा आया, घर में आया तो वो अपने कमरे में अपने मोबाइल के साथ बैठा है, पेरेंट्स अपने मोबाइल के साथ बैठे हैं। ये अलग तरह की परिस्थिति है। आप घर में इकट्ठा हो करके भी इकट्ठा नहीं है, एक साथ रहते हुए भी मालूम नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। हमने सख्ती की, हमने यहां तक सख्ती की कि जो लोग ऐसे हैं जो रातों रात पैसे कमा करके महल खड़े कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, और बड़ी गाड़ियां कहां से आ गई, आय का कोई साधन का जरिया दिखता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद वो पैसा कमाते कमाते धनी होते जा रहा है। धनी हो कोई व्यक्ति अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ में वो पैसा कहां से आ रहा है, इस बात को देखना पड़ता है। बहुत जगह हमने कार्रवाई की और बहुत सारे लोग जो इस धंधे से जुड़े थे उनकी प्रॉपर्टी अटैच की है। ये हिमाचल में पहली बार हुआ। लगभग 20 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टीज हमने जो है वो अटैच कर दी, इस कारण से क्योंकि वो धंधे के पैसे से, उस नशे के धंधे के में जुड़ करके वो पैसा कमाया था, जिससे हमारी जनरेशन बर्बाद हुई, हम तबाह हुई। सख्ती तो करनी पड़ेगी, और कई बार हमारे ही द्वारा कार्रवाई करने के पश्चात, यानी कि सरकार के द्वारा कार्रवाई करने के पश्चात पेरेंट्स आ जाते हैं कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, हमारी प्रॉपर्टी अटैच कर दी, हमारे खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो गई। उनके चेहरे पर देखें तो पीड़ा भी होती है, हमको भी दर्द होता है, महसूस होता है कि भी, लेकिन सच्चाई तो ये है। इसलिए बहुत सारी चीजों को लेकर के, और इसलिए सबसे आसान टारगेट ये जो जितने भी ये ड्रग्स वाले जो है, ये क्या करते हैं, प्लान क्या करते हैं, जहां बड़ी संख्या में यूथ हमारा इकट्ठा कहीं किसी कैंपस में मिलता है, उसको टारगेट करते हैं। उसमें हमारे कॉलेजेस, हमारे स्कूल तक पहुंच गए। और स्कूल पहुंचने का मतलब है कि हमारी बहुत छोटी यंग जनरेशन बर्बाद करने का मकसद है। और ऐसी परिस्थिति में मेरा सबसे यही निवेदन है, चाहे वो टीचर कम्युनिटी है, चाहे हमारे पेरेंट्स हैं बच्चों के,
चाहे हमारे समाज के अलग अलग जनप्रतिनिधि हैं, इसको अभियान के रूप में हमको लेना पड़ेगा। और अभियान के रूप में लेंगे तो निश्चित रूप से तभी जाकर के इसको हम कम करने की स्थिति में हो सकते हैं। हम सोच रहे हैं कि एक दिन में हमने कार्यक्रम कर लिया, हम सोचें कि सारी चीज को लेकर के हम एक बार हमने कोई अवेयरनेस का कार्यक्रम चला दी, ये सतत करना पड़ेगा, लगातार हमको चलाए रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आज की आवश्यकता इसलिए इस प्रकार की होगी कि हालात इस प्रकार के बन गए। हालांकि हमने प्लान किया था कि हम बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस में अवेयरनेस के कैंप जो है वो अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करेंगे, जहां नौजवानों को इस सारी चीज की हम जानकारी देंगे, जहां हमारी जो जनरेशन है, नई जनरेशन है, उनको हम अवेयरनेस के माध्यम से इस नशे से दूर कैसे रहना है, उस सारी चीज के लिए प्लान करेंगे। लेकिन कोविड का दौर आया जिसके कारण वो सारा प्लान हमारा वो डिस्टर्ब हो गया, इसलिए हम उसमें नहीं कर पाए। और अभी भी हम देखते हैं, हम बहुत सारे लोगों को जब मिलते हैं तो सब लोग चिंतित हैं। कहीं किसी यंग नौजवान बच्चे की मृत्यु हो जाती है, पेरेंट्स के लिए यह कहना मुश्किल हो जाता है कि बच्चा नशा करता था, और समाज के बीच में एक स्टिग्मा हो जाता, किसी के परिवार में इस प्रकार की परिस्थिति आती है तो पेरेंट्स भी इसको छुपाते हैं, कहते हैं कि भाई अचानक हो गया, हार्ट अटैक हो गया ऐसा। लेकिन सच्चाई उसमें हकीकत क्या होती है, ये वो हट करके होती है। लेकिन ये घटना ही घटित ना हो, ये स्टिग्मा ही किसी के ऊपर ना लगे, इसके लिए हम सब लोगों को, समाज को ही जागरूक करने का अंततः गत्वा रास्ता यही है। हम अपनी ओर से ही कमिटमेंट इस प्रकार से करने की स्थिति में रहें कि नशे का सेवन ना करेंगे और नशे का सेवन ना करने देंगे। ये मुझे लगता है कि आज की तारीख में एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। बहुत सारे पेरेंट्स मिलते हैं हमको कि भी रिहैबिलिटेशन सेंटर में बच्चे को भेजो, बच्चे को ऐसी परिस्थिति हो गई। सरकार की ओर से हमने जो रिहैबिलिटेशन सेंटर भी हमने खोले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो परिस्थिति ना आए, ये इसके लिए बहुत आवश्यक है। और इसलिए आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं विशेष तौर से आप सबके बीच में यही कहना चाहूंगा, चाहे हमने नशा निवारण के लिए अलग अलग कदम उठाए हैं, उनका मैं जिक्र करूं तो लंबा विषय जाएगा। हम एक्साइज डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट मिल करके सारी इस अभियान को चलाएं। और इसके लिए एक चीज को लेकर के मैं आज के इस अवसर पर जरूर कहना चाहूंगा कि थोड़ा और तेजी के साथ हम आने वाले समय में काम करें, क्योंकि इन दिनों में थोड़ी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ये नशे का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, इसकी बातें सुनने को मिल रही है। तो इसलिए आज के इस अवसर पर मैं एक टास्क फोर्स जो है वो हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस के नेतृत्व में गठित करने की मैं यहां पर घोषणा करता हूं, और सारी कैंपेन को कोऑर्डिनेट करना, प्लान करना, और उसके साथ साथ में एक्साइज डिपार्टमेंट भी उसके भी प्रतिनिधि उसमें साथ हों, मिल करके इस काम को करें, ताकि हम इस नशे के इस दौर में जहां खासतौर से ये बढ़ता जा रहा है, उसको हम रोकने में सफल हो सके। उसके लिए हमको जो प्रयत्न करने की आवश्यकता है, उसके लिए ये टास्क फोर्स काम करे और एक अभियान के रूप में काम करे, और एक स्पेशल टास्क फोर्स बन करके जो है वो बना करके पूरे प्रदेश में जो पर्टिकुलरली जो खास तौर से जो इस तरह के पॉइंट्स हैं जहां पर इसका प्रचलन ज्यादा बढ़ गया। प्रचलन बढ़ने का मतलब अब ये नहीं रह गया, पहले ये दौर होता था हम सोचते थे कि बॉर्डर एरिया तक संभव नहीं, ये नहीं रह गया। ये तो दूर दराज के इलाके में, ट्राइबल इलाके में पहुंच गया, वहां तक पहुंच गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना गंभीरता का विषय ये बन गया आज के दौर में। तो इस टास्क फोर्स के माध्यम से हम नशे को कैसे रोक सकते हैं ये प्रयत्न करेंगे, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस अभियान में आप सबका, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, पंचायती राज संस्थाओं के, नगर परिषद, नगर पंचायतों के, और इसके अतिरिक्त
हमारे विधायकगण और इसके अतिरिक्त हमारे समाज में अलग अलग बहुत सारी जो संस्थाएं हैं वो भी, और उसके साथ साथ में हमारे एनजीओज के साथ हमारे यूथ, स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स सब मिलकर के इस अभियान का हिस्सा बने और इस नशे के अभियान में जोड़ करके निश्चित रूप से ये पुण्य का कार्य होगा। इस पुण्य के कार्य में सभी जुट करके अपना सहयोग दें, ऐसा मैं निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।